शक्ति, फेथ, ध्यान, योग के बारे में साइंस। तो जब आपने देखा हमने तालियां जैसे ही बजानी शुरू करी थी तो ताली बजाने से क्या हो रहा था, और ओम बोला गया था, नमे और शिवाय। काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम बहुत सालों से कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का जाप, हमारा कुछ नहीं होता। और बात बिल्कुल सही है कि आपका कुछ क्यों नहीं होता है। उसका कारण आपको अभी बता दिया जाएगा। क्योंकि जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, अब यूनिवर्स को समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है, हम लोग एक्चुअल में है क्या। अगर हम विज्ञान का माने तो ये जो बॉडी है इसमें मिलियंस और बिलियंस के आप न्यूरॉन्स कह सकते हैं, संस्कृत में उसको 72 या नाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे जिस भी तरीके से आप समझना चाहें। ये सिस्टम जो ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, और वो कैसे है उसको सेम अगर एक्सपेंड करते जाएं, जैसे हमने ईस्टर्न फिलॉसफी में ये सीखा है कि मेरे अंदर ब्रह्मांड है। साइंस के हिसाब से कुछ जो डेटा या कुछ रिसर्च है, जो गैलेक्सी है, जो बेसिकली एक गैलेक्सी में यूनिवर्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट हो जाते हैं, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उनके स्ट्रक्चर उनमें भी ऐसे ही, जिसको हम अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स और ये सब कहते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि वो धागे से इस तरीके के हैं। अगर आप उसको छोटा करके देखें जैसा है, तो ये इंसान का जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ये 5 फुट की बॉडी में दिखाई देता है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी उससे मिलजुलता जुलता सा दिखाई देता है। अब देखिए उसमें कितनी क्या सच्चाई है, और उसको क्या टेक्नोलॉजी या उस रिसर्च को चैलेंज होगा, ये अलग बात है। तो जो अब बात कर रहे थे कि मंत्र पे कर रहे थे, मंत्र से क्या होता है। आप सब लोगों को ये पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अर्थ का है, और हर पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आपको ये भी ज्ञान कराया गया कि हर चीज यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रही है, चाहे टेस्ला की बात करें, चाहे आइंस्टाइन की बात करें। 2 चीजों से ये ब्रह्मांड चल रहा है। एक चीज बोली जाती है फ्रिक्वेंसी, और दूसरा बोला जाता है वाइब्रेशन। फ्रिक्वेंसी तो ये है, जैसे कलर भी देखते हैं तो आप 400 से 800 हर्ज में दिखाई देती है। आप गाने सुनते हैं, आपके पास जो लोग पुराने टाइम के हैं, रेडियो है, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर चीज में एक फ्रिक्वेंसी है। अब जो मजेदार बात वो ये है, जो अर्थ की फ्रिक्वेंसी है वो 7.83 हर्ज पे आती है, और जो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी है वो 432 हर्ज पे आती है। बात पूरी समझ में आती है फ्रिक्वेंसी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम ये मंत्र बोलते हैं ऐसे, ओ ओम जो है वो एक फ्रिक्वेंसी है। यहां पे शब्द से कोई लेना देना है ही नहीं। आपके जितने भी मंत्र हैं उनका शब्दों का अर्थ आपके लिए है। हो क्या रहा है असल में, जब भी ये मंत्र बोला जाता है, इसलिए मंत्र का उच्चारण गुरु या किस तरीके से आप करते हैं उससे फर्क पड़ता है। चाहे आप उसको हरे रामा हरे कृष्णा करें, चाहे आपको क्राइस्ट करें, जैसे भी ये जो है, जो एक फ्रिक्वेंसी निकलती है वो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से ट्यून करती है। और जिस वक्त ये जो आपके मंत्र की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से ट्यून कर जाएगी, कब होगी ये कुछ नहीं पता है, उस वक्त आपका जो है डिवाइन कनेक्शन लगता है। वैसी है कि आपका पुराने टाइम में आपको याद हो टीवी का एंटीना घुमाते रहते थे लोग। जिन लोगों ने ये नहीं करा होगा और नए बच्चों को, उनको थोड़ा सा नया लगेगा, बट पहले क्या होता था, वो सिग्नल जब तक नहीं आता था रिसीवर, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लगता था, और वो पॉइंट ऐसा नहीं है कभी कबूतर हिला देते थे कभी बंदर, तो वो फिर हिल जाता था, फिर करना पड़ता था। तो ये जो मंत्र यहाँ पर जाप करा जाता है, कुछ लोगों को ये लगा कि शायद ये भक्ति भाव डालता है। भक्ति भाव तो देखिए क्या है
ये आपका सोच है कि आपकी श्रद्धा क्या है। अगर आपको कोई संदेह है श्रद्धा पे, तो उसका जो विज्ञान का जवाब है वो ये है, जो ये फ्रिक्वेंसी बोली आती है, जब भी आप कोई मंत्र बोलेंगे, कोई शब्द बोलेंगे, उसके अंदर से एक वाइब्रेशन होगी। अगर आज तक आपने महसूस नहीं करी है वो वाइब्रेशन, वो फिर से महसूस करें। क्योंकि जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जिसको हम चाहे शिव बोल दें, कृष्ण बोल दें, अगर हम उनको फॉर्मलेस में जाएं, उन्हें इससे क्या पता लगता है कि किसने क्या बोला। हम उनकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्ट करते हैं। गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं, गुरुजी को क्या पता कि किसने हिंदी में बोला, किसने इंग्लिश में बोला, किसी ने ओम को। तो जो शब्द है, जैसे अगर हम ओम बोलें, ओम ओम ही है, क्योंकि आपके पास और कोई तरीका नहीं है उसे। हिंदी में भी ओम ओम है, इंग्लिश में भी ओम ओम ही है। कभी अगर ध्यान ना गया हो तो इस बात पे ध्यान करें। तो जब ये मंत्र बोला जाएगा तो जो वाइब्रेशन निकल रही है, आप इसकी साधना कैसी है, आपने इस मंत्र को कैसे साधा, तो वो जो फ्रिक्वेंसी है वो यूनिवर्स से मैच करती है कि जो हम ओम की करते हैं। क्योंकि हमने जैसे देखा, अर्थ की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, यूनिवर्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट है 783। अब आप इसमें एक और चीज बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम बात करें, जब आज थोड़ी सी बात हो रही है कुछ विज्ञान की। ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए काफ़ी अलग अलग सोर्सों से है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अनुसार ना हो, तो यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को इंफॉर्मेशन वो देनी है। और ये अपना एक्सपीरियंस है। देखिए हर किसी की अपनी साधना है, क्योंकि मेरे गुरु शिव हैं, तो हो सकता है जो मेरे अनुभव रहे हों आपके वैसे अनुभव ना हो, या अभी आप उस मार्ग पर चल रहे हों। तो जब मैंने देखना शुरू करा और काफ़ी तथ्य जो आए वो बड़े ही सरप्राइज आए।